हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब स्वस्थ और मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छी तरीके से कर रहे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है प्रतिशतता। ठीक है, केमिस्ट्री के चैप्टर 1 में मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। ये बार बार पूछा जाता है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता है, हर बार आपके बोर्ड एग्जाम में आता ही आता है। ठीक है, 5 नंबर का ये क्वेश्चन आता है आपके में। ठीक है, तो इसको अच्छी तरीके से कॉपी पर लेके बैठ जाइए और इसको अच्छी तरीके से साथ में नोट करते चलिएगा। ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका प्रतिशतता। ये तो आपको पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा चैप्टर 1 में। ठीक है, तो सबसे पहले बात हम लोग कर लेते हैं प्रतिशतता यानी परसेंटेज। ठीक है, आपने मैथ में जरूर पढ़ा होगा परसेंटेज क्या होती है, प्रतिशतता। बिल्कुल वही चीज़ है पर। ठीक है, अपने दिमाग में आपको कॉन्सेप्ट वही रखना है। ठीक है, प्रतिशतता और प्रतिशत क्या होता है। तो क्या करें, डेफिनेशन देखिए, किसी विलयन के 100 भाग में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा प्रतिशतता कहलाती है। अच्छा, इससे पहले हम लोग मैथ में जब परसेंटेज निकालते थे तो क्या करते थे, टोटल हमारे पास, जैसे किसी एग्जाम में आपने अपना रिजल्ट निकालने के लिए जैसे किसी एग्जाम में क्या, जैसे आपको अपने रिजल्ट का परसेंटेज निकालना है। ठीक है, टोटल मार्क्स जो है वो 700 का पेपर हुआ आपका। ठीक है, 700 में से आपने मान लेते हैं 300 मार्क्स स्कोर किए हैं। ठीक, तो उसको हम लोग क्या करते थे, उसको हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देते थे। ऐसे करते थे। क्यों क्यों करते थे? टोटल जो हमारा एग्जाम का रहता था वो नीचे लिखा रहता था, जितना हमने गेन किया है, जितना हम पाए हैं वो ऊपर रहता था, और टोटल डिवाइड करने के बाद दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया जाता था। तो इसका परसेंटेज क्या आएगा, इसके 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। ठीक है, और 300 को 7 से डिवाइड कर लेंगे, तो जो भी आएगा वो आपका एग्जाम का परसेंट होगा। ठीक है, तो इसी तरीके से प्रतिशतता काम करती है। यही होती है हमारी प्रतिशतता या प्रतिशत। ठीक है, केमिस्ट्री में 2 टाइप्स के प्रतिशत होते हैं। किस तरह से प्रतिशत को हम लोग फाइंड करते हैं? पहला है द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान यानी कि मास है ना, मास का परसेंटेज निकालना। कोई भी जो हमारा द्रव्य दिया गया उसका द्रव्यमान का प्रतिशत निकालना। तो इसकी डिफिनेशन कहती है, किसी विलयन के द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा द्रव्यमान प्रतिशतता कहलाती है। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता कब कहलाती है? जो हमारे किसी द्रव्यमान के अनुसार, द्रव्यमान प्रतिशतता क्या कहलाती है? जो किसी द्रव्यमान के अनुसार 100 भागों में उपस्थित, किसी द्रव्यमान के 100 भाग, किसी द्रव्यमान के 100 बराबर भाग किए जा रहे हैं, उसमें उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा को ही हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। तो आपको अच्छी तरीके से द्रव्यमान प्रतिशतता समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं अपने दूसरे टॉपिक की तरफ। दूसरा टॉपिक हमारा आयतन प्रतिशतता। लेकिन उससे पहले यहाँ पर देखिए लिखा है द्रव्यमान प्रतिशतता के बारे में। हम लोग इसका जो सूत्र है वो मेन पढ़ लेते हैं। द्रव्यमान प्रतिशतता को जो सूत्र कह रहा है वो मैंने इस बॉक्स को बना दिया, इस पर देख लिया। आप इसको अच्छी तरीके से नोट कर लीजिए। ठीक है, द्रव्यमान प्रतिशतता का सूत्र क्या है? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान, जो हमारे विलेय पदार्थ का द्रव्यमान है वो अपॉन विलयन का द्रव्यमान। ठीक है, अपॉन विलयन का द्रव्यमान, यानी टोटल जो हमारा विलयन का द्रव्यमान है, जैसे भी मैंने आपको मार्क्स वाला बताया था क्वेश्चन मैथ में, उसी तरह से होता है। टोटल जो विलयन का द्रव्यमान है वो, ठीक, और ऊपर क्या लिखा जाएगा? विलेय पदार्थ का द्रव्यमान। टोटल दोनों को मल्टीप्लाई 100 कर दिया जाएगा। ठीक है, तो उसको हम लोग कहते हैं द्रव्यमान प्रतिशतता। द्रव्यमान का प्रतिशत निकालने को ही हम लोग द्रव्यमान प्रतिशतता कहते हैं। ऊपर डेफिनेशन में लिखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये मेंशन कर दीजिएगा अगर आपसे पूछा जा रहा है। 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद आती है आयतन प्रतिशतता। आयतन प्रतिशतता कहते हैं, ऊपर आपने पढ़ा द्रव्यमान प्रतिशतता, नीचे पढ़ रहे हैं आप आयतन प्रतिशतता। यानी आयतन यानी वॉल्यूम परसेंटेज क्या होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम परसेंटेज में आप बताएंगे किसी विलयन में आयतन के अनुसार 100 भागों में उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा आयतन प्रतिशतता कहलाती है। द्रव्यमान में क्या था कि द्रव्यमान के अनुसार 100 भाग किए जा रहे थे। यहाँ पर क्या लिखा है कि आयतन के अनुसार 100 बराबर भाग किए जाएंगे, उसमें जो उपस्थित विलेय पदार्थ की मात्रा होगी उसी को हम लोग आयतन प्रतिशतता कहते हैं। तो ये हमारी आयतन प्रतिशतता का स्टेटमेंट है। ठीक है, इसको अच्छी तरीके से कहीं नोट कर लीजिएगा। ये बार बार आपको छोटी छोटी चीज़ें नहीं मिलेंगी आसानी से। ठीक है, चैनल पर नए हैं तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस तरह की जो भी नई वीडियो है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। ठीक है, तो अब तो आयतन प्रतिशत हो गया। अब हम लोग पढ़ते हैं, हम लोगों ने किस किस की बात कर ली? हम लोगों ने द्रव्यमान की बात कर ली और आयतन प्रतिशतता की बात कर ली। अब उससे रिलेटेड हम लोग एक क्वेश्चन को लगाएंगे ताकि आपका जो भी डाउट है वो सब क्लियर हो सके। तो प्रश्न कह रहा है 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में NaOH की मात्रा की गणना कीजिए। तो NaOH क्या हमारा कोई उत्पाद है, ठीक, उसकी हमको क्या बताना है? NaOH 10% NaOH के 200 ग्राम विलयन में कोई हमारा सॉल्यूशन दिया गया है। 200 ग्राम विलयन में हमें NaOH की मात्रा की गणना करनी है। तो कितने परसेंट है? सबसे पहले जो आप क्वेश्चन करने का जो तरीका होता है वही होता है, जो जो आपको दिया हुआ है क्वेश्चन में गिवन है उसको सबसे पहले आप लिख लीजिए। इससे आपको एक अंदाज़ा मिल जाएगा कि हमको क्या दिया हुआ है और क्या हमको निकालना है और कौन सा फॉर्मूला है, कौन सा सूत्र लगेगा। तो जो क्या दिया हुआ है सबसे पहले आप लिखेंगे प्रतिशत। प्रतिशत कितना हुआ? 10%। तो आप लिखेंगे प्रतिशत बराबर 10%। विलयन की मात्रा दी हुई है आपको 200 ग्राम, तो ठीक है 200 ग्राम आप लिखेंगे। NaOH में विलेय की मात्रा आपको फाइंड करनी है। ठीक है, NaOH में विलेय की मात्रा ही तो आपको फाइंड करनी है, तो वो आप क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। अब आपने अभी ऊपर पढ़ा है प्रतिशतता, तो प्रतिशतता का सूत्र लगाएंगे विलेय की मात्रा बटे विलयन की मात्रा। टोटल जो विलेय की मात्रा वो लिखेंगे अपॉन विलयन की मात्रा। ठीक है, और प्रतिशत निकालना इसलिए मल्टीप्लाई 100। ठीक है, ये हमारे प्रतिशतता का सूत्र हो गया। अब यहाँ पर आप वैल्यू रख देंगे और सारा, और यहाँ पर आंसर आ जाएगा। ठीक है, इसमें वैल्यू जब आप रखेंगे तो क्या प्रतिशतता कितनी रखी है? 10,
इक्वल टू विलय की मात्रा हमको निकालनी है, ठीक है, जैसे लिखा है ऊपर NaOH की विलय की मात्रा हमको निकालनी है अपॉन विलयन की मात्रा कितनी है 200 ग्राम, तो यहाँ लिखेंगे 200 ग्राम मल्टीप्लाई 100, ठीक है। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं 100 इसका ये 20 से ये 20 कैंसिल हो जाएगा, नीचे बचेगा 2। जब नीचे बचेगा 2 तो 2 इधर जाएगा, ठीक है, 2 जब इधर नीचे बचेगा केवल 2 और नीचे जो 2 बचेगा तो वो 2 आएगा इधर और 10 2 हो जाएगा 20। तो ये तो कैंसिल हो चुका है। अब हम लिख सकते हैं विलय की मात्रा बराबर ये जो 2 है इधर जाएगा मल्टीप्लाई में 20 ग्राम, ठीक है। तो अब हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि NaOH की विलयन मात्रा, ठीक है, NaOH की विलयन निकल के आई है, ठीक है, NaOH विलय की मात्रा निकल के आई है 20 ग्राम, ठीक। आई होप आपको अच्छी तरीके से प्रतिशतता निकालना आ गया होगा। तो फ्रेंड्स ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था, द्रव्यमान प्रतिशत क्या होता है, आयतन प्रतिशतता क्या होता है और प्रतिशत क्या होता है, ठीक है। तो इसको अभी से अच्छी तरीके से तैयार कर लीजिए। तो फ्रेंड बस इसी तरह की मैं और भी इंपॉर्टेंट वीडियो बनाता रहता हूँ। चैनल पर नए तो एक बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और इसको अपने फ्रेंड सर्कल में भी शेयर कीजिएगा ताकि आपके फ्रेंड्स की भी हेल्प हो सके। तो फ्रेंड्स बस आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।